हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज कार्तिक तो अभी नीचे खेल रहा है, उसके पापा नीचे यहाँ बाजू में काम कर रहे हैं। बाहर भाड़ा प्लसन की छपाई चालू है तो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो अभी उनको नहीं देख सकती, नहीं दिखा भी नहीं सकती। और ये मेरा ब्लॉग है तो कैसे सबको घर का सब चीज़ दिखाती हूँ, तो अभी फ़िलहाल नहीं है। तो मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ, तो सुनिए। तो अभी काम कर रही थी, बहुत गर्मी लगी है, तभी छत के ऊपर आई हूँ मैं अकेले। और मेरी बिंदी भी निकल गई, नहीं तो बिंदी देखोगे तो एनी टाइम लगी रहती है, मगर अभी निकल गई है। और बिंदी नहीं रहती तो बड़ा अलग ही लगता है। और पसीना बहुत आ रहा है। तो बैठी थी तो मैं सोच रही थी यहाँ पर अकेले, मैं अकेली हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है। घर तक के सब लोग नीचे में, मेरे को गर्मी लगी तो मैं ऊपर आई हूँ। अभी मैं अकेले बैठ के सोच रही थी, इंसान को शादी के बारे में सोच रही थी। शादी इंसान को सोच समझ के करना चाहिए, या वो लव मैरिज हो या फिर वो अरेंज मैरिज हो। अगर अरेंज मैरिज है तो कुछ टाइम ले ले, कुछ महीने ले ले, 2-3 महीने ले ले जानने के लिए, बात करे डेली क्या है, क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, कैसा नेचर है, क्या है, कुछ नहीं, ये सब जान लेना चाहिए। क्योंकि अरेंज मैरिज में तो कैसा, अरेंज मैरिज वाले को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। अगर शादी जुड़ गई तो 2-3 महीने में शादी कर देते हैं, तो ना तो उसको लड़के के बारे में पता रहता है, ना तो लड़के को लड़की के बारे में पता रहता है। तो मगर कैसे माँ बाप रिश्ते कर देते हैं, तो इंसान को मजबूरी में बच्चों को कर लेना पड़ता है। बट मेरे किससे ऐसा नहीं था, मैंने खुद अपने मन मर्जी से शादी करी हूँ, और वो भी मन मर्जी से करी हूँ, मैंने अपने माँ बाप की मर्जी से नहीं करी हूँ। शायद बताते तो माँ बाप मान जाते, या कुछ मान जाते, शायद मान जाते। मेरे माँ बाप इतने बिगड़े नहीं हैं। हम लोग अलग अलग कास्ट के हैं, वो बामन है, मैं गोंडू आदिवासी, तो शायद मान जाते मेरे माँ बाप। बट कैसा, हम लोग जैसा भी मैं काम कर रही हूँ, मेरी माँ के यहाँ थी तब भी मैं काम करती थी, तो हम लोग ऐसे कमाने के लिए आए थे। तो ऐसे इनसे बात हो गई, तो 1 महीना शायद एक महीना, हाँ 1 महीना हुआ था, बात चालू थी। तो इनसे कैसे बात हो गई, तो बातों में इन्होंने एक दिन ऐसे बोल दिया, तू मेरे से शादी करेगी क्या, मेरे साथ आएगी क्या, ऐसा वैसा। तो मैंने भी हाँ बोल दी। फ़ोन में तो बात कर रहे थे तो हाँ बोल दी। इन्होंने सीरियस ले लिया है, तो ये सब हो गया। आ गई मैं इनके साथ। मेरे को इनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। 1 महीने से बात चली तो इंसान क्या ही जान सकता है, और फ़ोन में तो और क्या ही पता चल जाएगा, है कि नहीं। मेरे को उतना कुछ पता नहीं था कि ये थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करते हैं, और इनका नेचर क्या है क्या नहीं, कैसे रहते हैं, क्या है इनका। गांव में भी कैसा इज्जत होती है इनकी भी। ऐसा नहीं कि बिगर इज्जत के, सब इज्जत सबकी है, ऐसे बिगर इज्जत को कोई नहीं। तो बट क्या, गांव में सब लोग सबको अलग अलग नज़रिए से, नहीं ये बड़ा है तो ये इसकी इज्जत है, ये गरीब है तो इसकी कब इज्जत है, ऐसा रहता है। तो इनका गाँव में घर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ठीक है, घर छोटा रहे बड़ा रहे मैटर नहीं करता, घर में रहने वाले अच्छे होना चाहिए। तो हमारे घर के बाकी सभी लोग अच्छे हैं, बस थोड़ा सा हम पैसे पानी से मार खा गए। तो हमारी लव मैरिज है। और अरेंज मैरिज वाले कैसा, अरेंज मैरिज वाले को भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए जानने का कि सामने वाला बंदा कैसा है कैसा नहीं। देखो, अगर अच्छा व्यक्ति रहेगा तो अरेंज मैरिज भी चलेगी, और लव मैरिज में भी अच्छा बंदा मिल गया तो लव मैरिज भी चलती है। मगर यहाँ मेरे केस में उल्टा है। चल तो रही है, ऐसा नहीं चल रही, क्योंकि अभी मेरे 2 बच्चे हो गए हैं तो चल रही है। अब मेरे को चले ना चले मेरे को रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, है ना। अब कोई झगड़ा हो रहा है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ भी हो जाता है, 1-2 झापड़ इंसान मार खा ही लेता है। तो ये सब होता है मेरे साथ, तो मैं अपने बच्चों के कारण सब सह लेती हूँ। तो कभी भी ना इंसान, अगर आपको शादी करना है तो तुम जिसको अच्छे से जानते हो, अगर तुम प्यार करते हो तो अच्छे से उसको 6 महीने साल भर देखो, जानो, मिलो, बात करो, सब करो। अरे तो अगर तुमको ठीक लगता है कि नहीं, हाँ ये मेरा गुस्सा सहन कर सकती है, ये मेरी बात मान सकती है, या ये मेरा बात मान सकता है, ये मेरे नखरे उठा सकता है, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद नहीं है, मैं ये करती हूँ जिसको पसंद है कि नहीं, ये सब पता चल जाता है इंसान को, है ना। तो वही है, लव मैरिज भी कर रहे हो तो 2-3 महीना 6 महीना जानो उस इंसान को कि वो है कैसा, मिल के बात करो। और अरेंज मैरिज भी कर रहे हो तो उसमें भी अरेंज मैरिज वालों को भी माँ बाप
थोड़ा टाइम दे उनको बात करने के लिए, एक दूसरे को जाने, नहीं तो कैसा फिर बाद में झगड़े होते हैं, माँ बाप को भी झेलना पड़ता है ना। शादी भी करके देंगे, अगर उनके यहाँ खिचड़ी पिचड़ी झगड़ा हुआ कुछ हुआ तो सीधा घर में आते हैं, फिर माँ बाप बोलते हैं हम क्या करेंगे, अब तो तेरी शादी होगी, तेरे को तो रहना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। मेरे केस में भी मैंने लव मैरिज भी करी हूँ, बट मेरी मम्मी अभी भी झगड़ा हो जाएगा ना तो जैसा करे वैसा देखो, ऐसा बोलते हैं। तो अभी अरेंज मैरिज वालों के साथ भी वैसा होता है, वो माँ बाप भी अपनी मर्जी से भी करके देंगे ना, बेटा अब तो तेरी शादी हो गई है, तेरे को तो रहना पड़ेगा, क्या करे, नहीं तो हमारी इज्जत पर बात आ जाएगी, ये वो क्या कितनी बदनामी होगी कि नहीं उसकी लड़की मायके में आके बैठी है, ये वो। आजकल की बहुत से लोगों की सोच ऐसी है ना। समय से इंसान बदल रहा है, मगर कई लोग, गांव के लोग नहीं बदलते, बहुत से लोग नहीं बदलते, नहीं उनको अपनी इज्जत प्यारी रहती है, झूठी शान प्यारी रहती है, ये सब गांव में बहुत मैटर करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को समझना चाहिए, और है तो उनको समय देना चाहिए। बट और जो भी शादी कर रहा है, शादी के ऊपर बात करूँगी, जो भी शादी कर रहा है सोच समझ के करो। किसी से शादी कर रहे तो उसको जानो पहचानो, क्या है क्या नहीं है, उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, तुम में उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब बताना चाहिए, जानना चाहिए और शादी करना चाहिए। अगर ठीक है पट रहा है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम उसको भी 10 मिलेंगे, तुमको भी 10 मिलेंगे, इससे अच्छा जान लो दोनों एक दूसरे का, तो बेटर रहता है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, मेरे को अभी ऐसा लगता है मैं बहुत पछता रही हूँ, मेरे को नहीं करना था। शायद माँ बाप की मर्ज़ी से करती तो शायद ये दिन शायद यहाँ नहीं होती, ऐसी जगहों में कहीं और ही होती, या फिर कुछ अच्छी लाइफ हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, पता नहीं, माँ बाप की मर्ज़ी से करती तो। बट अभी तो मेरे को बहुत बेकार लाइफ लग रही है मेरी, कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ज़्यादा पढ़ी हूँ मगर बहुत कम पढ़ी हूँ, मगर मेरे को इतना पता है क्या सही क्या गलत, ये तो समझ में आता है मेरे को। तो इन सब मामलों में अब रिश्ते के मामले में पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करता है, इंसान का दिल दिमाग काम करता है कि सामने लोग क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। तो इतना तो मेरे को पता है, रिश्ता कब बचाना चाहिए कब तोड़ना चाहिए, किससे बनाना चाहिए किससे तोड़ना चाहिए, इतना पता है मेरे को। तो बस यही कोशिश कर रही हूँ कि जो लाइफ है उसमें खुश रहती हूँ, और जो आगे करने वाले हैं, जो लोग करते हैं लव मैरिज या करने वाले हैं, तो एक दूसरे को अच्छे से जानो पहचानो, बात करो, उसके बाद ही शादी करना, नहीं तो क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है बाद में। आप एकदम बच्चे वाले नेचर के रहोगे, वो एकदम सीरियस वाला रहेगा तो कैसा मैच नहीं होता, क्या बच्चे जैसी हरकत कर रही है ऐसे टाइप से। और मेरा हस्बैंड तो ऐसा है कि उसको ना तो ज़्यादा बोलना पसंद है, ना तो ज़्यादा हंसना पसंद है, ना तो कुछ नया करने का सोचेगा। चल कुछ ऐसा है ही नहीं भाई कि कभी अच्छे से प्यार से बात कर ले, नहीं, जब भी वो चिड़चिड़ मूड में रहता है, चिड़चिड़ के बात करेगा, जब उसको काम रहेगा तभी हाँ प्यार से बात करते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं भाई। तो क्या कर रही है क्या नहीं, तेरे को क्या चाहिए क्या नहीं, कोई वो नहीं है हमारी, उसका तो कोई उनको वो नहीं है कि इनको क्या लग रहा है क्या चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे वाले आप लोग जो भी शादी करने वाले हो करोगे या रिलेशनशिप में हो तो सोच समझ के शादी करो, एक दूसरे का अच्छा जान के शादी करो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।